नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है और हमारी आज की न्यू पिक कार्ड रीडिंग है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स प्लस नेक्स्ट सेक्शन के बारे में, यानी कि अभी आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और वो क्या नेक्स्ट सेक्शन आपके लिए लेने वाले हैं। हमारे पास 3 ऑप्शंस है। पहला जो ऑप्शन है वो है 9 ऑफ डायमंड्स का, दूसरा जो ऑप्शन है 8 ऑफ डायमंड्स का, तीसरा जो ऑप्शन है वो जैक ऑफ डायमंड्स का। तो आपको इन तीनों में से जो भी ऑप्शंस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर कोई भी नंबर या कोई भी ये इसमें जियोमेट्री आपको अपनी तरफ खींच रही है, आप उसे चुनिए। चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है यानी कि 9 ऑफ डायमंड्स को चुना है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके लिए क्या फीलिंग रखते हैं इस टाइम पे और क्या नेक्स्ट सेक्शन वो आपके लिए लेना चाहते हैं। जिन्होंने 9 ऑफ डायमंड्स को चुना है, आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हैं आपको लेकर। इस पर्सन के दिल में आपको लेकर बहुत ही रोमांस है, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स है। यानी कि ये जो पर्सन है ये आपको डेट करना चाहते हैं, आपके साथ डिनर पे लंच पे जाना चाहते हैं, आपके साथ पार्क में जाना चाहते हैं। एक रोमांटिक गेस्चर होता है यानी कि हाथ पकड़ के घूमना या फिर गले लगाना। तो इनके आपके पर्सन के दिमाग में करंटली यही सब चीज़ें चल रही है, ये रोमांटिक फीलिंग्स चल रही हैं और आपको रोमांटिकली फैंटेसाइज वो इस टाइम पे कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में है, ये पर्सन आपको एक प्रपोजल देना चाहते हैं, यानी कि ये पर्सन आपके लिए डैम इंटरेस्टेड हैं। बहुत ही डैम इनका इंटरेस्ट है आपको लेकर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैशन और इंटरेस्ट है। ये आपको लेकर एक प्रपोजल देना चाहते हैं, एक ऑफ़र देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं और ये बिल्कुल रेडी हैं आपको लेकर कि कब ये आपसे बात करें, कब इनका कब इन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिली आपसे कम्युनिकेट करने की। द मैच्योर वुमेन, तो आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है, जैसे कि यहाँ पेज ऑफ कप्स मैच्योर वुमेन को एक प्रपोजल दे रहे हैं। येस, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। एज डिफरेंस है कुछ लोगों के लिए, एक पर्सन की एज काफ़ी ज़्यादा है, एक पर्सन की एज कम है। यहाँ पे सोसाइटी और कल्चर का डिफरेंस है या कास्ट का डिफरेंस है या प्रोफेशन का डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। पेज ऑफ कप्स आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, यानी कि आप ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, रेडी टू मूव टेक अ एक्शन। बहुत ही जल्द ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि जब आपने उम्मीद ना की हो तब ये पर्सन आपकी लाइफ में इमीडिएटली वापस आ जाएंगे और आपसे कम्युनिकेट करेंगे। ये जो पर्सन है इनके दिमाग में इन्होंने आपके लिए डिसीज़न ले लिया है कि इन्हें आपके साथ ही रहना है, आपसे शादी करनी है और ये किसी भी कीमत पे एक्शन लेना चाहते हैं। यहाँ पे 23 कोर्ट हाउस, यानी कि हो सकता है आपके जो पर्सन है वो किसी कोर्ट केस में इस टाइम पे फंसे हुए हों या फिर किसी डिवोर्स केस में चल रहे हों या फिर वो डिवोर्स लेने वाले हो। समथिंग इज़ रिलेटेड विद कोर्ट, या फिर हो सकता है आपका कोई केस चल रहा हो, आप डिवोर्स लेने वाले हो, या फिर जो तीसरी कंडीशन है वो ये है कि हो सकता है आप दोनों ही कोर्ट में काम करते हो या फिर आपकी शादी इस पर्सन के साथ कोर्ट में होने वाली हो। यहाँ पे कोर्ट हाउस कार्ड है, तो कोर्ट की और जस्टिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। किंग ऑफ सॉर्ट्स, आपके पर्सन बहुत ही स्टेबल और बैलेंस वाली पोजीशन में है। ये इस टाइम पे आपके लिए बहुत ही श्योर है कि आप ही हैं उनकी लाइफ पार्टनर या आप ही हैं उनके सोलमेट या ट्विन फ्लेम, आप ही के साथ ही उन्हें रहना है और आपके लिए बहुत ही बोल्ड डिसीज़न लेने वाले हैं। और डिसीज़न ही नहीं, इस टाइम पे वो एक्शन ले चुके हैं या इन द नियरेस्ट फ्यूचर वो एक्शन लेने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए एक्शन ले चुके हैं और कुछ लोगों के लिए एक्शन लेने वाले हैं। द फैमिली रूम, ये पर्सन अपनी फैमिली से इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं या फिर डिस्कस कर चुके हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि आपको चाहते हैं और आपसे शादी करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, अपनी फैमिली को समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पे। या फिर ये जो पर्सन है ये आपके साथ एक न्यू फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, घर करना चाहते हैं, एक फैमिली चाहते हैं आपके साथ। द टेम्परेंस कार्ड, यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत ही स्टेबल वाली और बैलेंस वाली एनर्जी में है। आप में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस रिलेशनशिप का बहुत टाइम से वेट किया है, एकदम पेशेंटली वेट किया है, कई महीनों से, कई सालों से इस रिलेशनशिप में गिव अप नहीं करा है, कंटिन्यूसली वर्क करा है। आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट, एक बिग पॉजिटिव चेंज इस पर्सन में आपको देखने को मिलेगा। ये जो पर्सन है एक इमेच्योर एनर्जी से मैच्योर एनर्जी में आ रहे हैं और एक मैच्योर डिसीज़न ले रहे हैं, बोल्ड डिसीज़न ले रहे हैं और इनका नेक्स्ट सेक्शन बहुत ही जल्द आपके लिए होने वाला है और वो यही है कि ये आपको शादी के लिए प्रपोज करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने 9 ऑफ डायमंड्स को चुनाया। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
अब देखते हैं जिन्होंने 8 ऑफ डायमंड्स को चुना है, ऑप्शन नंबर 2। सो आपके जो पर्सन है करंटली इस टाइम पे बहुत बहुत ज़्यादा परेशान है, अनरिक्वेस्टेड लव, यानी कि आपके जो पर्सन है या तो किसी कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं या इस टाइम में किसी कार्मिक रिलेशनशिप में है। एक ऐसी रिलेशनशिप जिसके अंदर दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन ही नहीं है, कैजुअल रिलेशनशिप के लिए। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी कनेक्शन है कि आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ है और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा परेशान है, सफोकेटेड महसूस कर रहे हैं और उन्हें वो थर्ड पार्टी एक बहुत बड़ी गलती नज़र आ रही है। एक अनरिक्वेस्टेड लव है, यानी कि कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस रिलेशनशिप में। सो एक सिनेरियो ये है, कुछ लोगों के लिए ये जो कनेक्शन है इस टाइम पे पूरी तरह सेपरेशन फेस में चल रहा है, यानी कि आपके जो पर्सन है आपसे नो कम्युनिकेशन में है, नो कॉन्टैक्ट में है। आपका रिलेशनशिप कुछ ऐसा चल रहा है कंटिन्यूसली रनर और चेजर का। एक पर्सन कंटिन्यूसली रन कर रहा है, दूसरा उसे चेस कर रहा है, यानी कि हो सकता है सिर्फ आप ही इस रिलेशनशिप पे एफर्ट्स लगा रहे हैं, कंटिन्यूसली उन्हें मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं आ रहे हैं। दूसरा जो कार्ड है कम्युनिटी कार्ड, तो कम्युनिटी की तरफ से बहुत दिक्कतें हैं इस रिलेशनशिप के अंदर। ये पर्सन या तो आपकी कम्युनिटी के ही हैं या फिर कम्युनिटी से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन कम्युनिटी को लेकर यानी कि आपके परिवार को लेकर या आपके समाज को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिटी सोसाइटी आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट हैं और आप में से जो एक पर्सन है उसका बिलीफ सिस्टम बहुत ही 3D है, यानी कि वो जो पर्सन है वो अपने परिवार या कम्युनिटी या कास्ट या रिलीजन में बहुत ज़्यादा बिलीव करता है और उस बिलीफ के अंदर चल रहा है, उस फॉल्स बिलीफ के अंदर इस टाइम पे चल रहा है। दूसरा जो कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। सो आपके पर्सन बेहद घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा परेशान है, रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं, ये रात रात भर जाकर आपके बारे में सोचते हैं, कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं। इस टाइम में आपके पर्सन एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, एक गिल्ट, एक एंजाइटी से गुजर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये है कि इस पर्सन ने आपको पास्ट में बहुत बड़ा धोखा दिया है या फिर किसी के साथ मैरिज कर ली है या फिर किसी के साथ एंगेजमेंट कर लिए, अपनी फैमिली की बात मानकर, अपनी कम्युनिटी की बात मानकर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को चुन लिया है और इस टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा रिग्रेटफुल है, इन्हें बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है, रिग्रेट में है, रात भर सो नहीं पा रहे, इन्हें पछतावा हो रहा है कि इन्होंने आपको छोड़ दिया, अब ये क्या करें रिलेशनशिप को लेकर। 9 ऑफ कप्स, तो 9 और 9 नंबर आपके लिए दो बार आया है। सो आप इस पर्सन की डीप डिज़ायर हो या डीप विश फुलफिलमेंट हो, ये पर्सन आपके साथ एक सोल कनेक्शन महसूस करते हैं, एक पावरफुल कनेक्शन महसूस करते हैं और इन्हें अब एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है या ये ऐसा क्या करें जिससे ये आपको वापस पा सकें, कैसे इस सिचुएशन थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकले और कैसे आपकी तरफ आएँ। एम्परर की एनर्जी, ये पर्सन बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं, स्टेबिलिटी फाउंडेशन की तरफ जाने वाले हैं, यानी कि आपके जो पर्सन है वो अब अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाले हैं। यानी कि ये पर्सन पास्ट के अंदर हो सकता है पॉपेट की तरह रहते हो, पेरेंट्स के डिसीज़न पे चलते हो या फिर सोसाइटी के लिए कि हमारी सोसाइटी में या हमारी कम्युनिटी में या फिर हमारे समाज में तो ऐसा होता है इसमें चल रहे हो, लेकिन नहीं, अब ये पर्सन रूल्स ब्रेक करने वाले हैं और अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाले हैं। रिमेन पॉजिटिव, इस कनेक्शन के लिए आपको पॉजिटिव रहना होगा, पॉजिटिव सोचिए इस पर्सन के लिए, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। द मेन फीमेल, आप इनकी मेन फीमेल हैं, यानी कि आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी नहीं है या आपसे ज़्यादा स्पेशल कोई नहीं है, आपसे ज़्यादा यूनिक कोई नहीं है, आप एक यूनिक पर्सनैलिटी है कि आपके जैसा कोई नहीं है। इस पर्सन को आपके अंदर अपना सब कुछ दिखाई देता है कि आप इनकी लाइफ की मेन फीमेल हैं, आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। सो ये पर्सन आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं, गिफ्ट आने वाला है इस पर्सन की तरफ से आपके लिए बहुत ही जल्द। सो इस रिलेशनशिप में इस पर्सन का नेक्स्ट सेक्शन है गिफ्ट, यानी कि ये आपको एक गिफ्ट देने वाले हैं। सो आपको इस रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव रहना पड़ेगा क्योंकि ये पर्सन बहुत ही जल्द आपके पास वापस आने वाले हैं और आपको इनकी तरफ से एक गिफ्ट मिलने वाला है। करंटली ये बहुत ज़्यादा परेशान है, आपको छोड़ने के दुख में है, रिग्रेट में है, लेकिन अपने ये डार्क फेस से यानी कि अपने इन डार्क इमोशन से ये बहुत जल्दी बाहर निकलेंगे और अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे और आपको एक गिफ्ट देंगे। ये गिफ्ट में फ्लावर्स हो सकते हैं, एंगेजमेंट रिंग्स हो सकती है।
ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है, यानी कि जैक को सुना है, जैक ऑफ डायमंड को। आपके लिए आपके पर्सन की करंट एनर्जी और नेक्स्ट सेक्शन। पहला जो कार्ड आया है वो है डिसीजन कार्ड। आपके पर्सन कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, यानी कि आपके जो पर्सन है उन्होंने कंटिन्यूसली कई महीनों तक, कई सालों तक आपके बारे में सोचा है, आपके रिलेशनशिप के बारे में सोचा है, कंटिन्यूसली सोचा है, मेंटली इतना ज़्यादा थिंक किया है और अब वो डिसीज़न ले चुके हैं। यानी कि आप इस पर्सन का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, बहुत उम्मीदें हैं आपको इस रिलेशनशिप से, इस पर्सन से, एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं आपको। आपने काफ़ी टाइम से इस पर्सन का वेट किया या काफ़ी टाइम से इस चीज़ का वेट करा है कि ये कब आपके लिए डिसीज़न ले, कब इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड ले, कब डिसीज़न ले। और करंट एनर्जी ऐसी है कि ये पर्सन डिसीज़न ले चुके हैं, यानी कि स्टैंड ले चुके हैं। तो ये पर्सन आपके पास आने वाले हैं, लेकिन ये जो एनर्जी है काफ़ी स्लो है, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है, ये मैजिशियन, इस रिलेशनशिप को आपको मैनिफेस्ट करना है या मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस टाइम पे। आपका इस पर्सन के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक मैजिकल कनेक्शन है, इस रिलेशनशिप में एक मैजिक है। इस टाइम में आपके पर्सन इस मैजिक को फील कर रहे हैं। और मैजिशियन कार्ड यानी कि इस पर्सन में आपको कुछ मैजिकल चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि नंबर सिंक्रोनिसिटी, या इस पर्सन का बार बार ड्रीम्स में आना, या इस पर्सन की तरफ से टेलीपैथिकली मैसेज रिसीव करना। मैजिकल इवेंट्स आपको इस रिलेशनशिप में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये मैजिकल कनेक्शन है। नाइट ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन कंटिन्यूसली यही सोच रहे हैं कि कैसे आपके पास आना है और कैसे आपको प्रपोज करना है, कैसे आपके साथ जो एक कम्युनिकेशन गैप चल रहा है उस कम्युनिकेशन गैप को ठीक कैसे किया जाए, कैसे आप दोनों के बीच में एक रीसोल्यूशन क्रिएट किया जाए। ये पर्सन कंटिन्यूसली आपके पास आ रहे हैं, लेकिन इनकी एनर्जी बहुत ही स्लो है, पेशेंस वाली एनर्जी है। इस रिलेशनशिप में बहुत पेशेंस रखना होगा आपको, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ही स्लो है। +31 बैड हेल्थ। यहाँ तो आपको बैड हेल्थ है, या फिर इस पर्सन की हेल्थ इस टाइम पे ख़राब चल रही है, या फिर इसकी फैमिली में हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। तो ये इस टाइम पे हेल्थ को लेके काफ़ी फोकस चल रहे हैं करंट एनर्जी में। दूसरा है मैसेज ऑफ कंसर्न। ये पर्सन आपको मैसेज ऑफ कंसर्न भेजेंगे, या तो आपकी इस टाइम पे हेल्थ इश्यूज चल रही है और ये आपकी हेल्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा वरीड है, और इस वरीड की वजह से ये आपको मैसेज भेजने वाले हैं। इस पर्सन का मैसेज आने वाला है और ये मैसेज काफ़ी लंबा आएगा, यानी कि मान लो जो काफ़ी बड़े बड़े पैराग्राफ्स या लंबा मैसेज ये आपको भेजने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए लेटर भेजने वाले हैं, और उस लेटर के अंदर ये अपनी सारी फीलिंग्स, सारे इमोशंस आपको बताने वाले हैं। और जब ये मैसेज आएगा तो बहुत ही अनएक्सपेक्टली आएगा, यानी कि आपने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी होगी, तब इस पर्सन का मैसेज आएगा। और इस मैसेज को पढ़ने के बाद आपके दिल की धड़कनें एकदम बढ़ जाएंगी, आपका हार्ट एकदम फ्लक्चुएट होने लगेगा जब ये मैसेज आएगा। देयर इज़ समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू। आप जिस चीज़ का इंतज़ार बहुत टाइम से कर रहे हैं, यानी कि इस रिलेशनशिप में बहुत ही लंबे टाइम से आप इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, और जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं उनसे कुछ से कुछ बहुत बेटर चीज़ आपकी तरफ आ रही है, यानी कि जो कुछ भी आप अभी सोच रहे हैं ना, उससे कुछ बहुत बेटर, कुछ बहुत ही बेस्ट वर्जन आपके पास वापस आ रहा है, जिसकी वजह से एक तरीके का सरप्राइज़ है, जैसे कि गॉड ने आपके लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया हो और एक सरप्राइज़ आपकी तरफ आ रहा है। रिलीजियन फैक्टर। ये जो रिलेशनशिप है ये रिलीजियन फैक्टर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। या तो क्या है कि आप दोनों का रिलीजन अलग है, या सोसाइटी अलग है, कास्ट अलग है, फैमिली इश्यूज़ है, रिलीजियन इश्यूज़ हैं, या फिर आप दोनों की एक फैमिली अपब्रिंग्स या स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग्स अलग है। और दूसरी बात ये है कि इस रिलेशनशिप के अंदर एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जैसे कि मैंने बताया कि मैजिकल कनेक्शन है, तो इस रिलेशनशिप के अंदर एक स्पिरिचुअल फैक्टर है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इस वजह से आपको इस रिलेशनशिप में स्पिरिचुअल वर्क करना होगा, यानी कि आपको इस रिलेशनशिप में एक तरीके की हीलिंग करनी होगी, क्लेंजिंग करनी होगी, चक्रास को अवेकन करना होगा, तभी ये जो रिलेशनशिप है वर्क करेगा। आप इस रिलेशनशिप में पेशेंस रखिए, कंटिन्यूसली अपना स्पिरिचुअल वर्क करिए,
और अपनी हेल्थ पे फोकस करिए। ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, इनकी एनर्जी स्लो है लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।